मैं प्यारा कौन धरती सारे क्लास में स्वागत है डियर। देखिए डियर, आपके पास क्या सेंटेंस लेके आए हुए हैं। कौन सा सेंटेंस हमारा है? प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। इसके पहले हमने क्या किसी क्लास है डियर? पास्ट कॉन्टिन्यूस की थी डियर। उसके बाद क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट, नहीं सॉरी, इसके पहले किस क्लास की थी? पास्ट परफेक्ट की थी। अब क्या है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की है। उसमें सारे जो पिछली क्लास में सारे बहुत अच्छे से आपको समझाया, विधि ढंग समझाया गया था। इसमें भी ऐसे ही समझाया जाएगा, बहुत अच्छे समझाया जाएगा, ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन न रहे, कोई डाउट न रहे। सारा डाउट हम क्लियर कर देंगे आज, ठीक है। आपको सेंटेंस नहीं आता डियर, आप शुरू से अंत तक आप वीडियो तक बने रहिए, लास्ट तक का आपको जरूर 100% है, आपको समझ में आएगा डियर ये। और एक एक चीजें आपको बताया जाएगा, कैसे क्या होता है, कैसे पहचान करना होता है, कैसे सॉल्व करना होता है, कैसे सेंटेंस को चीनते हैं हमारा कौन सा है कौन सा नहीं है। आपको विधिवत ढंग से बताया जाएगा। आप लास्ट तक वीडियो तक बने रहिए, शुरू से अंत तक, और वीडियो को स्किप मत करिए, ठीक है डियर। और अब मेरे साथ आप कॉपी पेन लेके बैठ जाए, चीजों को नोट करते चलिए मेरे साथ, समझ रहे हो ना? हाँ, देखिए इसमें कुछ डियर क्या है, पहचान होती है कि हमको सेंटेंस कैसे पहचानना होता है, ठीक है ना। अब पहचान नहीं लिखा है, डायरेक्ट बता देंगे तो आपको समझ नहीं पाएगा हमारा सेंटेंस कौन सा है, ठीक है ना। इसलिए शुरू से बता रहे हैं आपको जूरी लेवल से, मतलब कि कैसे पहचान करते हैं, कैसे पहचान करना है, कैसे उसको रूल होता है, कैसे लगाया जाता है, कैसे चीजों को होती है, चीजें विधिवत ढंग से बताया जाएगा आपको, समझ रहे हो ना। देखिए क्या डियर, इसमें पहचान क्या है? पहचान। हमको पहचान मतलब पहचान इसलिए लिखा रहे हैं कि हमको सेंटेंस से बहुत से डियर मतलब माइंड में आता है कि सेंटेंस को कैसे चीनते हैं, कैसे पहचानते हैं कि हमारा कौन सा है, ये वही लिखा रहे हैं ताकि आपको डाउट न रहे पहचानने में, समझ रहे हो। देखिए जिस जिस वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, रही थी, और समय का जिक्र किया गया हो, उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए डियर, हमने क्या लिखाया है पहचान में डियर, क्या है, क्या कह रहा है, मतलब पहचान में क्या है। देखो पास्ट परफेक्ट की पहचान का सेंटेंस कैसे पहचानते, कैसे नहीं पहचानते हैं डियर, ये शांत रहो। देखिए डियर क्या है, पहचान में क्या है, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, और समय का जिक्र किया गया हो, समझ रहे हो ना। इसके पहले हम जो दिखाए थे डियर, पास्ट कंटिन्यू लिखाए थे ना, जिस वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं, लिखाए थे ना। तो देखिए उसमें ये मिल रहा मिला, देखो उसमें समय लिखाए थे नहीं, अंतर क्या है डियर, इसमें देखिए समय की बात की जा रही है, रहा था रहे तो है, और प्लस समय की बात की जा रही है ना, समय की बात, समय का जिक्र हो रहा है। अब यह समझ पा रहे हो कि समय क्या चीज है, सर बोल रहे हैं समय क्या चीज है। अब ये सेंटेंस देगी तब आपको तब लगेगा कि हाँ से ये डिफरेंट है, बहुत थोड़ा बहुत डिफरेंट है, समझ रहे हो ना, बहुत थोड़ा डिफरेंट है। इसमें देखिए उसमें पास्ट कंटिन्यूस क्या था डियर, रहा था, रहे थी, रहे थे इत्यादि सब जगह पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। इसमें क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है डियर, रहा था, रही थी है, और साथ में क्या, समय का जिक्र किया गया, क्या समय का जिक्र किया गया, उसे क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। देखिए इसमें देखिए भैया, उसके बाद क्या है डियर, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, प्लस एमबी में आई एन जी है डियर। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है डियर, ठीक है। उसके बाद क्या है, अदर वर्ड है, अदर वर्ड प्लस फॉर एन, भैया टाइम मतलब फॉर एन आवर लिख दीजिए, फॉर एन आवर,
आवर हो गया। समझ गए ना, मतलब क्या है ये आपको एक मिल रहा है पूरा। मेरे देखिए समय की बात जिसमें की जाए, इसमें क्या समय की बात जिसमें की जाए, समझ रहे हो ना। हम देखिए डियर, ये आपका रूल्स हो गया, मतलब ये नियम हो गए, पहचान कहते हैं, सेंटेंस कैसे लगाया जाता है, समझ गए ना। उसके बाद क्या है डियर, एक क्या एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक, एग्जाम्पल ले रहे हैं, समझ गए ना। उसके बाद एग्जाम्पल लेंगे, विधिवत ढंग समझाएंगे। देखिए डियर, आप इधर उधर मत देखिए डियर, बार बार आपसे बोल रहे हैं ना, मेरे साथ आप कॉपी पे लेके बैठिए, चीजों को नोट करते चलिए, समझ रहे हो ना। आपको कॉपी में बहुत कुछ मिलेगा, समझ रहे हो ना, बहुत कुछ बुक में मिलेगा आपको लिखा, वो काम नहीं देगा। आप अच्छे से नोट करिए, चीजों को याद करिए, समझ रहे हो ना। जैसे याद किया जाता है उससे अच्छे से याद करिए, आपको जरूर समझ में आएगा, मतलब क्लियर हो जाए। जिस दिन आप याद कर लिए सेंटेंस, आज एक बार पढ़ लीजिए बस इसको, एक बार पढ़ लेंगे, जिंदगी में आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो ना। ऐसी चीज है ये। उसके बाद क्या है डियर, जैसे ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, क्या है जैसे, जैसे सीमा सुबह से खेल रही है। क्या है डियर, क्या कह रहा है, सीमा सुबह से खेल रही है। देखिए डियर, एग्जाम्पल दिए रहे हैं और दो तीन एग्जाम्पल आपको कराएंगे डियर, समझ रहे हो ना। आपको ये दो तीन एग्जाम्पल, चार एग्जाम्पल में आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, समझ रहे हो ना। आपको दूर करने के 100% है, समझ रहे हो, मैं गारंटी लगा, आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसमें आप कहीं नहीं फंसेंगे, आप इसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस कहीं भी आ जाएगा, आप कहीं भी नहीं फंसेंगे, समझ रहे हो ना। देख ले, बंद नहीं हो जाता, बीच में बंद हो जाता, चालू है नहीं, ऐसे बना रहे थे उस समय बंद हो गया, मालूम नहीं चला था। तो देखिए डियर, ऐसे देखिए अब क्या है, इसी के अनुसार, इसी अकॉर्डिंग हम चलेंगे। आपको इसी के अनुसार चलना है डियर, आपको अपने मन से कहीं नहीं जाना है, ठीक है ना। इसके बताए हुए रास्ते पे चलना है, हमारा सेंटेंस क्या होगा, सही हो जाएगा, गलत कभी नहीं होगा, समझ गए ना। देखिए आपको बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं डियर, ठीक है, बहुत तेज नहीं चल रहे, बहुत स्लो चल रहे हैं हम, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है ना। अभी तेज पढ़ना हो तो अभी तक कब खत्म कर देते, अभी तक हम कब खत्म कर देते, लिखा तो तुरंत बता के खत्म, समझ रहे हो ना। आप हमको सिखाना है, ठीक है ना, आपको सीखना है, क्योंकि आपको आता नहीं डियर, इसीलिए ना हमको आपको सिखाना है। चीजों सिखाना है तो आपको बहुत आराम चलेंगे, चीजों को समझाते चलेंगे हम, समझ गए ना। देखिए क्या करना है, इसी के अनुसार हमको चलना है, ठीक है ना, अपने मन से कहीं नहीं इधर उधर भागेंगे, ठीक है ना। इधर गए खत्म, इधर गए इधर खत्म, इसी सीधा चलेंगे, इसी के अनुसार हमारा क्या सही हो जाएगा। देखिए डियर, क्या है, सीमा है, सीमा होगा डियर, ये सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, सीमा हो गया। उसके बाद क्या है, हैड बीन है, हैड बीन लगा दीजिए। देखिए क्या है डियर, चाहे सिंगुलर आए, चाहे प्लूरल आए, चाहे बहुवचन आए, चाहे एक वचन आए, हमको क्या यूज करना है, हैड बीन, समझ गए क्या। चाहे सिंगुलर आए, चाहे प्लूरल आए, चाहे बहुवचन, चाहे एक वचन आए, हमको क्या ऐड करना है, मतलब क्या ऐड करना है, हैड बीन यूज करना है, समझ गए ना। और कोई भैया नहीं यूज करना है मैं तो। उसके बाद क्या है, हैड बीन, क्या डियर, हैड बीन हो गया। उसके बाद क्या है, मुख्य क्रिया डियर, देखिए एम बी है ना। खेलना क्या होता है डियर, प्ले होता है, हमारा मुख्य क्रिया है ना डियर। देखिए सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट, देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गया ना ये। उसके बाद क्या है, एम बी है, मतलब मुख्य क्रिया हमारा खेलना है। खेलना क्या होता है डियर, प्ले होता है। क्या सही है ये, प्ले होगा, बताओ। प्ले नहीं होगा डियर, देखिए इसका क्या है, आई एन जी है इसमें लगा है, इसमें आई एन जी लगा देंगे, प्लेइंग, भैया खेल रहा है। उसके बाद कब से खेल रहा है, इससे पूछो कब से खेल रहा है, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, क्या डियर, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, समझ गए डियर। देखिए नोट कर लीजिए डियर, नोट करिए, स्क्रीन शॉट लेना, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, देखिए डियर, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आप ले लीजिए, हो गया, देख लीजिए। देखिए स्क्रीन शॉट लेने का कोई मतलब नहीं है डियर, आप ले लिए तो स्क्रीन शॉट, उसको नोट कर लीजिए, कोशिश करिए कि मेरे साथ आप नोट करिए, ठीक है ना। उसको चलो ठीक है, नहीं नोट किए मेरे साथ, आप समझ रहे हैं, समझने की कोशिश ज्यादा कर रहे हैं, ठीक, कोई बात नहीं। स्क्रीन शॉट लेने के बाद उसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, नोट करने के बाद उसको चीजों को याद करिए। आपको कहाँ तक याद करना है डियर, यहाँ तक याद करिएगा बस, ये आपको सेंटेंस कौन सा है, पहचान याद करना है, इसके बाद ये स्टेट याद करना है। बाकी एग्जाम्पल तो बहुत सारे एग्जाम्पल क्या करोगे याद करके, ठीक है। हमारा यही याद, इसी को अकॉर्डिंग हमको रखना है हर चीजों को, ठीक है ना। एग्जाम्पल याद करो तो हो गया फिर, ठीक है। देखिए डियर,
क्योंकि स्पेस बहुत कम है, दो तीन आपको एग्जांपल दे रहे हैं डियर, ठीक है ना, दो तीन एग्जांपल दे रहे हैं, आप उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आप अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे डियर, आपको 100% आप सीख जाएंगे, समझ रहे हो ना। देखिए इसको पेश कर दे रहे हैं। देखिए डियर क्या है, बच्चा बच्चा 2 घंटे से सो रहा था। क्या डियर, बच्चा 2 घंटे से सो रहा था। देखिए डियर क्या होगा इसका, क्या करेंगे, द चाइल्ड करेंगे डियर, द चाइल्ड, उसके बाद क्या करेंगे, हैड बीन करेंगे डियर। हैड बीन सोना क्या आता है, स्लीप होता है ना डियर, स्लीप हो गया डियर। इसमें स्लीप में क्या लगेगा डियर, आईएनजी लगेगा, स्लीपिंग हो जाएगा डियर। देखिए शब्द हमने सब्जेक्ट कर दिया, इसको हेल्पिंग वर्ब कर दिया, हैड बीन। सोना क्या होता है डियर, स्लीप होता है, स्लीपिंग कर दिए। कब सो रहा है, 2 घंटे से, फॉर 2 हावर, फॉर 2 हावर। समझ गए डियर, क्या समझ में नहीं आया डियर, बोलो क्या नहीं है। देखो फिर समझा रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिए डियर। देखिए बच्चा 2 घंटे, देखो डियर है, पहले नोट मत करिए, ठीक है ना, आप पहले समझने की कोशिश करिए। आप समझ जाएंगे ना, सीख जाएंगे ना, तो एग्जाम्पल ऐसे धुआं धुआं कर देंगे। आप चुटकियों सॉल्व करेंगे, चुटकियों सॉल्व करेंगे, आप समझ रहे हो ना, पहले समझने की कोशिश करिए आप, ठीक है ना। अच्छे पहले चीजों समझिए, कहाँ से कहाँ कैसा कौन चीज आया है, और जब को आप समझ जाएंगे डियर, तो आप हर चीज जहाँ जो एग्जाम्पल देंगे आप सब कर जाएंगे। जब आप समझेंगे नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे, समझ गए ना। देखिए डियर, बच्चा 2 घंटे से खेल रहा था, है डियर ना। तो क्या किए, बच्चे के लिए हम चाइल्ड कर दिए डियर, इसको हेल्पिंग वर्ब करेंगे, हैड बीन दिखाए थे ना इसके पहले, आप कॉपी पेज पर इसके देखिए डियर, आपको कॉपी में हैड बीन लिखा होगा, ठीक है, हैड बीन कर दिए। अब ये मुख्य क्रिया क्या है हमारा, सोना है, स्लीपिंग कर दिए। क्या बचा है, 2 घंटे से, फॉर 2 हावर्स, हो गया, दैट्स ऑल, ओके। देखिए नोट करिए, एग्जाम्पल दे रहे हैं। वे 3 साल से दिल्ली में रह रहे थे। देखिए डियर, इसको सॉल्व करिए आप। तो वे 3 साल से दिल्ली में रह रहे थे, जल्दी सॉल्व करिए, आपको दे रहे हैं 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं डियर, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी सॉल्व करिए, फटाफट देखिए किसका सही होता है, देखते हैं डियर, जल्दी सही करो। जल्दी करिए, नोट करिए डियर। नोट हो गया, देखिए डियर, चलिए मिलाइए आप, देखिए मिलाइए किसका सही है किसका गलत है डियर। देखिए देखिए बेटा, ईमानदारी से पढ़ना है, ठीक है ना, क्या ईमानदारी से पढ़ना है आपको, ठीक है ना। दिखावा का पढ़ाई नहीं करना है कि हमको दिखा दो, मम्मी पापा को दिखा दो कि हम पढ़ रहे हैं, ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। जो करना ईमानदारी से करना बेटा, आप कोई भी काम करना ईमानदारी से काम करना, आप जहां रहेंगे सक्सेस रहेंगे, समझ रहे हैं ना, ये मेरा दावा है। आप ईमानदारी से करिए, दिखावे के लिए मत करिएगा, समझ गए ना। हाँ ईमानदारी से करिएगा आप, देखिए जहां रहेंगे सक्सेस रहेंगे आप। दे हो गया डियर, दे हैड बीन। देखिए डियर, हम ये बताए थे हेल्पिंग वर्ब, आप सब्जेक्ट हमारा चाहे जो रहे, समझ गए डियर ना, चाहे जो रहे उसको आप हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, आप हैड बीन ही करिएगा, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल रहे, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक।
समझ गए? दे हैड बीन हो गया डियर। उसके बाद रहना क्या होता है डियर? लीव होता है ना डियर। इसमें क्या हो जाए? लिविंग हो जाएगा डियर। समझ गए ना? अब ये देखिए, और लीव की स्पेलिंग यार ई रहता है डियर ना, जो आईएनजी का यूज करते हैं डियर, आईएनजी लगाएंगे तो ये हमारा क्या होगा? कट जाएगा। मैं समझे कि हाँ सर ये गलत लिख दिए हैं। गलत नहीं लिखा है बेटा, सही लिखा है। लिविंग हो गया। भैया ये रह रहा है, कहाँ रह रहा है? इससे क्वेश्चन करिए, कहाँ रह रहे हो बेटा? बताया मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। क्या होगा? इन दिल्ली। दिल्ली, ये दिल्ली बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, दिल्ली हो गया। अब इससे पूछिए दिल्ली में कब से रह रहा है? बताएगा 3 साल से, फॉर 3 ईयर। 3 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स। समझ गए टीचर? देखिए क्या डिफिकल्ट है? नॉट डिफिकल्ट, वेरी 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 इजीली सेंटेंस। ओके, देखिए एग्जाम्पल और दे रहे हैं डियर, देखिएगा, नोट कर लीजिए, इसे नोट करिए, नोट करिए, जल्दी नोट करिए। हो गया ना? ये देखो, देखिए उसके बाद क्या है डियर? मैं सुबह से अंडे खाते जा रहा था। क्या डियर? मैं सुबह से अंडे खाते जा रहा था। समझ गया डियर? इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। देखिए इजिली है डियर, आपको डिफिकल्ट नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है ना? आप अच्छे से नियम याद कर लीजिए। ठीक है ना? कैसे क्या होता है, तो रूल पहचान कैसे, तो हमारा देखिए सेंटेंस हमारा, देखिए पहचान ले रहे हैं, समय की बात की जा रही है ना इसमें। देखिए सेंटेंस सब में समय की बात की जा रही है। देखिए 2 घंटे समय हमारा नहीं है, ये सुबह से क्या है, हमारा समय नहीं है। ठीक है ना? कहते मैं सुबह से मिलूंगा, मैं आपको सुबह मिलूंगा, समय बता रहा है ना, सुबह मिलूंगा। समझ रहे हो ना? श्रेया, समझ में आ रहा है ये? बात करने आती हो? हाँ, देखिए क्या है ये? सब्जेक्ट हमारा मैं है, तो डियर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। उसके बाद क्या लगाएंगे? हैड बीन लगाएंगे डियर। हैड बीन हो गया डियर। देखिए हैड बीन हो गया। अब भैया खाता जाए, खाना क्या होता है? ईट होता है ना, ईटिंग हो जाएगा डियर। भैया खा रहा है, क्या खा रहा है वो? हाँ, अंडा ना, एग्स। एग्स हो गया कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। बताइए क्या दिक्कत है? देखिए फिर समझा रहे हैं, देखिए फिर समझने की कोशिश करिए। देखिए हमारा, मैं सुबह से अंडे खाते जा रहा था। समझ गए? मैं सुबह से अंडे खाते जा रहा था। देखिए डियर क्या है? मैं हो गया। देखिए मैं का हो गया, आई हो गया डियर। समझ गए ना? इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैड बीन होगा डियर। ठीक है, मुख्य क्रिया आ गई ना, हमारा मेन वर्ब जिसे बोलते हैं। भैया खाना होता है ना, खाना क्या होता है? ईट होता है। ईट कर दिए, उसमें आएंगे लगे, ईटिंग हो जाएगा। भैया क्या खा रहा है? अंडे खा रहा है ना। पूछो क्या खा रहे हो आप? बताएगा मैं अंडा खा रहा हूँ ना, उसको एग्स कर दिए। ठीक है ना? तो पूछेगा तो अंडा कब से खा रहे हो आप? बता दो भैया सुबह से खा रहे थे, और क्या, सिंस मॉर्निंग कर दिए, हो गया, दैट्स ऑल। बताओ डिफिकल्ट है क्या? नॉट डिफिकल्ट वेरी बेटा। समझ गए? देखिए एक एग्जांपल ले रहे हैं डियर, आपको ईमानदारी से करना होगा। समझ गए ना? इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट करिए। नोट हो गया ना? देखिए डियर मैं बैठ जा रहा हूँ, नोट कर लीजिए, नहीं दिख रहा है वो तो नोट कर लो। देखिए डियर लास्ट एग्जांपल और दे रहे हैं डियर, आपको ये डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अब ऐसे ही आपको सेंटेंस हमको सॉल्व करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ऐसे ही सॉल्व करना है, दूसरे तरीके से नहीं सॉल्व होगा। समझ गए ना? लास्ट एग्जांपल दे रहे हैं डियर आपको। ठीक है, इसको अच्छे समझने की कोशिश करें, हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा हमारी बात। समझ रहे हो ना? डिफिकल्ट है क्या? कुछ नहीं डिफिकल्ट है डियर, ये इजिली है। समझ रहे हो ना? मैं 1 घंटे से, 1 घंटे से, मैं 1 घंटे से
पत्र अच्छी लिख दी। मैं एक घंटे से पत्र लिख रहा था। क्या डियर है? मैं एक घंटे से पत्र लिख रहा था। क्या है डियर? मैं एक घंटे से पत्र लिख रहा था। यही हो गया ना। देखिए डियर क्या है ये, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सब्जेक्ट हमारा आई हो जाएगा। इसको पहले इसमें बता चुके हैं। देखिए डियर बता चुके हैं ना। हैड बीन कर दिए डियर, यहाँ पे हैड बीन हो जाएगा। भैया लिखना क्या होता है? मुख्य में लिखना है ना, ठीक है ना। लिखना क्या होता है? राइट हो जाएगा डियर। एक पत्र कर दीजिए सबसे अच्छा। मैं एक घंटे से एक पत्र लिख रहा था। अब सही है, अच्छा लग रहा है। राइटिंग हो जाएगा डियर। ये लिखना क्या होता है? राइट होता है। तो राइट भैया तीसरा मतलब ये राइटिंग हो जाएगा डियर, ठीक है ना। क्या लिख रहा है? पत्र। और लेटर कर दीजिए। पत्र या लेटर कर दीजिए। लेटर हो गया। कब से कर रहा है? घंटे से। एक घंटे। क्या डियर? मैं एक घंटे से पत्र लिख रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या है? फॉर एन हावर। देखिए डियर, देखिए डियर आपका ये, अरे बच्चे हमारे क्या बताएं, बच्चे हमारे तुम पागल हैं, समझ रहे हो ना। देखिए डियर उसको समझा देते हैं हम, एक बार देख लीजिएगा। मैं एक घंटे से पत्र लिख रहा था। देखिए डियर हमारा सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? मैं हुआ आई कर दीजिए। हेल्पिंग और क्या होगा डियर? हेल्पिंग और होगा हैड बीन कर दीजिए। लिखना क्या होता है डियर? राइटिंग कर दीजिए। क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है, लेटर कर दीजिए। कब से लिख रहा है? घंटे से। एक घंटे से क्या होगा? फॉर एन हावर्स होगा डियर। देखिए डियर तो आज देखिए 4 तरीके बताते डियर। आप पिछली क्लास में जाइए, मेरा चैनल ओपन करके देखिएगा, उसमें पिछले वीडियो में बताया गया था। हम बार बार वीडियो में क्या बताएं हम, ठीक है ना। वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, मजा नहीं आएगा, समझ रहे हो ना। उसमें आपसे 4 तरीके सीखना हो डियर, जाके उसमें देख लीजिएगा आप। आज आपको क्या हो गया? समाप्त हो गया, आपका पास्ट समाप्त हो गया डियर, ठीक है ना। आपको कल क्या चालू होगा डियर? फ्यूचर का चालू होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है डियर? जब टेंस हमारा समाप्त हो जाएगा उसके बाद क्या उठाएंगे? आपकी क्लास चलेगी डियर, पैसिव की क्लास चलेगी। उसके बाद क्या चलेगा? नरेशन चलेगा। आपको तरह तरह की, आपको तरह तरह का वीडियो मिलेगा, मैथ मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, हर चीजें आपको मिलेगी, समझ रहे हो ना डियर। आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए डियर चैनल को, ताकि कोई भी वीडियो डाले आप तक पहुंच जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही।